हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हो, मैं रोज़ाना आपके लिए सामाजिक यानी कि एसएसटी की क्लास लेके आती हूँ, जो आपके लिए एचएससी के जितने भी टेस्ट होते हैं, सीटेट हो या एचटेट हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए 300 क्वेश्चन ये सीरीज है 500 की, तो 300 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। आगे देखते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या नूरजहां ने। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा नूरजहां। जो दिल्ली का लाल किला था उसका निर्माण किसने कराया था, नूरजहां ने। ओके, आगे चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, मतलब कि अकबर के समय में जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था, ये पूछ रहा है। अबुल फजल, उफ्तार मंसूर, विशन दास या दसवंत। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है अबुल फजल। जो अबुल फजल थे वो अकबर के समय में क्या थे, एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था, मतलब कि मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा था। गुलबदन बेगम ने, जहां आरा बेगम ने, नूरजहां बेगम ने, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्या किया था, मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था। ओके, आगे चलते हैं। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में ऐसा कौन सा चित्रकार था जो पक्षियों का चित्र बनाता था। मंसूर थे, या ख्वाजा अब्दुलशमन थे, या वशामन, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा मंसूर। ओके, आगे चलते हैं। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, मतलब कि कौन सा बादशाह था जिसमें सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब थे, शेरशाह थे, अकबर थे या शाहजहां थे। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। ओके, आगे चलते हैं। गुलबदम बेगम पुत्री थी, मतलब जो गुलबदम बेगम थी वो किसकी पुत्री थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। हुमायूं की, बाबर की, औरंगजेब की या शाहजहां की। तो इसका सही आंसर क्या है, वो थी बाबर की पुत्री। ओके, आगे चलते हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, जल्दी से बताइए। वो करवाया था शाहजहां ने। ओके, शाहजहां ने करवाया था। और लाल किले का किसने करवाया था, नूरजहां ने करवाया था। ओके, आगे चलते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था। आगमन का क्या अर्थ होता है, आया था। तो 1912 में, 1917 में, 1928 में या 1931 में। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था, 1928 में। ओके, आगे चलते हैं। भारत कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी भारत में किस वर्ष आई थी अस्तित्व में, जल्दी बताइए। 1912, 1915, 1918 या 1921। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है 1921। ओके, आगे चलते हैं। साथ में साथ अपने जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं उनको कमेंट बॉक्स में बताना और काउंट करके चलना है। ओके, अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिनके निर्देशन में हुआ वह है, मतलब कि अकबर के काल में महाभारत का जो फारसी अनुवाद हुआ था वो किसके निर्देशन में हुआ था, कौन थे वे। उतवी थे, फेजी थे, नाजरी थे या अबुल फजल थे। ये क्वेश्चन एक बार पहले मैं जो वीडियो करा चुकी हूँ उसमें भी आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, वो थे फेजी। ओके, आगे चलते हैं। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है। तो मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है, आहार, सरकार, सूबा या दस्तूर। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चे, इसका सही आंसर है सरकार। ओके,
आगे चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है। जो तानसेन थे अकबर के दरबार में, ठीक है, जो संगीतक थे, तो बताइए ये इनका मकबरा कहाँ पर है? आगरा में, जयपुर में, झांसी में या ग्वालियर में? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्वालियर। ओके, तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? ग्वालियर में। और ये किसके दरबार में संगीतक थे? अकबर के में। ओके, किसके में थे फ्रेंड्स? अकबर के में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को? तो जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? मतलब कि अकबर ने ऐसी कौन सी इमारत बनाई जिसका नक्शा बिल्कुल बौद्ध विहार की जैसा है? दीन ए खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा? तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स पंचमहल। ओके, आगे चलते हैं। मुमताज महल का असली नाम था। जो मुमताज महल थी उसका असली नाम क्या था, ये पूछा है। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है अर्जुमंद बानो बेगम। ओके, आगे चलते हैं। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया। जो नवरोज का त्योहार होता है वो कहाँ से लिया था? ओके, ये पूछ रहा है। पारसियों से, तुर्कों से, मंगोलों से या यहूदियों से? तो जल्दी बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो नवरोजों का जो त्योहार है वो कहाँ से लिया था? पारसियों से। ओके, आगे चलते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम था। क्या पूछा है? शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? फरीद खां, बहार खां, हुसैन खां या हसन खां? तो इसका सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा फरीद खां। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली के द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो किस राज्य की स्थापना की थी? कौन से युद्ध के बाद उसने अफगान राज्य की स्थापना की थी? जल्दी बताइए। विलग्राम का युद्ध, कांजीजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या बच्चे? विलग्राम का युद्ध। ओके, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? जो धर्मत का युद्ध था वो किस किस के बीच में लड़ा गया, ये पूछ रहा है। तो जल्दी बताइए। मोहम्मद गौरी और जयचंद, औरंगजेब और दारा सिकोह, या बाबर और अफगान, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब और दारा सिकोह। ओके, आगे चलते हैं। पिंडरा ड्यूबा का आरंभ किसने किया था? तो पिंटरा जो ड्यूरो था उसका आरंभ किसने किया? जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चे? इसका सही आंसर होगा जहांगीर। ओके, किसने किया था? जहांगीर ने। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, हाँ जी। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था? क्या बताना है? जागीरदारी जो संकट था, मतलब कि वो सबसे पहले किस बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? बहादुर शाह, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका सही आंसर क्या है? औरंगजेब के काल में क्या उत्पन्न हुआ था? जमींदारी। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? ओके, तो बताइए। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? सलीम चिश्ती ने, शेख मोहम्मदीन चिश्ती ने, हमीदुद्दीन नागौरी ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है शेख मुईनुद्दीन चिश्ती ने। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो यह कौन सा शासक था जो भक्ति को
ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग समझता था। सैयद मोहम्मद बाबा फरीद, शाह आलम बुखारी या मोमुद्दीन चिश्ती। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चे? इसका सही आंसर है मोमुद्दीन चिश्ती। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूफी सिलसिला मूलतः निम्न संबंधित है। तो जो सूफी सिलसिला है वो किससे संबंधित है? हिंदूवाद से, बौद्धवाद से, इस्लाम से या सिखवाद से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो सूफी सिलसिला है वो किससे है? इस्लाम से संबंधित है। ओके, आगे चलते हैं। इस्लाम रहस्यमयी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लामी रहस्यमयी आंदोलन को क्या कहा जाता है? दीन इलाही, सूफी आंदोलन, तौहीद इलाही, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सूफी आंदोलन। इस्लामी जो रहस्यवादी आंदोलन था वो उसको क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। ओके, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चे? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? मतलब कि ऐसा कौन था जो संगीत के विरुद्ध था सूफी में? चिश्ती थे, सुहारवर्दी थे, नक्शबंदी थे या कादरी थे? तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है नक्शबंदी। ओके, ये क्या थे? संगीत के विरोधी थे। सुफारी कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये विशेषता है। कहाँ की विशेषता है ये पूछा है? गुजरात की, राजस्थान की, कश्मीर की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कश्मीर। ओके, आगे चलते हैं। बच्चे बता देना, फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ। अगर फास्ट पढ़ा रही हूँ तो बता देना, और स्लो पढ़ा रही तो इसे फास्ट पढ़ा देंगे। जैसा भी आपको क्लास चाहिए उसी तरह की क्लास मैं बना दूंगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या राणा सागा? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पृथ्वीराज चौहान। सूफी संत किसके दरबार शासनकाल में आए थे राजस्थान? पृथ्वीराज चौहान के में। ओके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का उपयोग करने वाला पहला लेखक था? तो जल्दी बताइए। अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, फैज या मिर्जा गालिब? तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अमीर खुसरो। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। काव्यान्विति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? तो कौन सा लेखक था जल्दी से बताइए। शायद ये क्वेश्चन दोबारा करा रही हूँ मैं, बीच में रोक दी थी मैंने वीडियो। तो इसका आंसर क्या था? अमीर खुसरो। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति के को संरक्षण प्रदान किया गया था? मतलब कि किसके द्वारा बौद्ध जो संगीति उसको संरक्षण प्रदान हुआ था? कनिष्ठ, उपाली, कामाक्षन या अशोक? तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अशोक। ओके, आगे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो उसकी कौन सी भाषा थी? पाली, संस्कृत, अर्धमागधी या प्राकृतिक? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? पाली। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल ने बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? नेपाल में मतलब कि कौन सा शासक था जब नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या अशोक? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो वो कौन थे? अशोक। ओके, आगे चलते हैं। सांची क्यों विख्यात है? सांची किस लिए विख्यात है वो बताना है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, गुहा चित्रकारी है, अशोक के शिलालेख है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची क्या है? ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। ओके, आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को जिसने ग्रहण किया था वो पहली महिला कौन है जल्दी से बताइए। बिंबा है, महामाया है, महाप्रज्ञापति गोमती है या यशोधरा है? तो इसका सही आंसर क्या है? महाप्रजापति गोमती। ओके, आगे चलते हैं।
जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का है, शैव का है, बौद्ध का है या जैन का है? तो इसका सही आंसर क्या है? बौद्ध। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का है। आगे चलते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, मतलब कि बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग किया था उसका प्रतीक किसको माना जाता है? घोड़ा, भेड़, बैल या हाथी? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? घोड़ा। क्या है फ्रेंड्स? घोड़ा। ओके। महावीर का मूल नाम था, तो महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था, सिद्धार्थ था, गौतम था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? वर्धमान था। ओके। और सिद्धार्थ किसका नाम था? बुद्ध का। ओके। और गौतम भी किसका नाम था? सिद्धार्थ का। ओके। आगे चलते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? अकबर को, महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को या माओत्मो तुक को? तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। ओके। आगे चलते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो ये कौन से तीर्थकर थे? जल्दी बताइए। ये थे 14वें। ओके, सॉरी 24वें। कौन से थे? 24वें तीर्थकर थे। कौन? महावीर जैन। ओके। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? वो है आपका अहिंसा। ओके। आगे चलते हैं। जियो और जीने दो किसने कहा था? ये शब्द किसने कहा था? जियो और जीने दो। महात्मा गांधी ने, महावीर स्वामी ने, विनोबा भावे ने या गौतम बुद्ध ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी। ओके। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो इसका सही आंसर क्या है? देवदत्त। ओके। देवदत्त थे जो वो क्या करना चाहते थे? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? मगध में हुआ था। ओके। कहाँ पे हुआ था बच्चों? मगध में। सॉरी, मगध में नहीं, इसका आंसर है कुंडग्राम में। ओके। महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। ओके। आगे चलते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है, तो वो कौन सा शब्द है? जीन है, निर्वाह है, कैवल्य है या रतन है? तो इसका सही आंसर क्या है? कैवल्य। ओके। मतलब कि जैन धर्म को पूर्ण जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं? कैवल्य। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? जो प्रथम आयोजना हुई थी बौद्ध धर्म की, वो कहाँ पे हुई थी? नालंदा में, बोध गया में, राजगृह में या गया में? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? वो हुई थी राजगृह में। ओके। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वैदिक आर्यों ने, सातवतों ने, अवियारों ने या तमिलों ने? तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? सातवतों ने। ओके। आगे चलते हैं। रहस्यवाद सिद्धांत है, जो रहस्यवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया है? जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म या लोकायत धर्म? तो इसका सही आंसर क्या है बच्चे? इसका सही आंसर है जैन धर्म। ओके। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, मतलब कि बौद्ध जहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती है तो उसका जो केंद्र है वो कहाँ पे है? सांची में, विक्रमशिला में, गया में या अजंता में? तो इसका सही आंसर क्या है? वो है विक्रमशिला में। ओके। आगे चलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो जल्दी से बताइए भारत का सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नालंदा। जो नालंदा बिहार है वो सबसे पुराना है। ओके। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और इस पर एक लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड।